दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आ चुकी है। कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से चल रही है। आप लोग देखते भी होंगे कि रोज़ मैं कहीं ना कहीं तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए जाता हूँ। कल हम लोगों ने लगभग 22 नए ऑक्सीजन प्लांट उनका उद्घाटन किया, परसों ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन किया। कई सारी तैयारियां तीसरी वेव को लेकर चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके लिए अब ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है क्योंकि कमाने का कोई साधन नहीं बचा है। हम भी ये समझते हैं और धीरे धीरे एक एक एक्टिविटी को खोला जा रहा है। इस हफ्ते जो निर्णय लिए गए हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि कल सुबह 5 बजे इस बार इस हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से अलाउड हैं। इसका भी डिटेल्ड ऑर्डर थोड़ी देर में आप सब लोगों को मिल जाएगा। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जो जिन पे बिल्कुल मनाही है वो कौन कौन सी हैं? सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स, अम्यूज़मेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे, बैंक्वेट हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पाज, जिम्नेजियम, योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हैं। जो एक्टिविटीज़ पार्टली अलाउड हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ हैं, वो ये हैं। सरकारी दफ्तर, जो पिछले हफ्ते स्थिति थी वही कि ग्रुप ए ऑफिसर्स 100% अटेंडेंस और बाकी सबकी 50% अटेंडेंस, लेकिन जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ है जैसे अस्पताल हैं, दूसरी पुलिस है, ये वो सब 100% वो पूरी तरह से चालू रहेंगी। जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। ये एक हफ्ता हम लोग देखेंगे मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स का। एक हफ्ते में अगर केसेस बढ़ते नहीं हैं तो इसको चालू रखेंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए फिर से, तो हमें इस पर फिर से रिस्ट्रिक्शन और सख्त करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि सभी मार्केट एसोसिएशन, सभी दुकानदार और सबसे गुजारिश है भीड़ ना होने दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सब दुकान वाले अपनी अपनी दुकानों के अंदर मास्क भी रखें, किसी ने मास्क नहीं पहना हो तो मास्क उसको ऑफर कर दें। हफ्ते में जो वीकली मार्केट्स है वो अलाउ की जा रही है, लेकिन एक जोन में एक दिन में एक ही वीकली मार्केट अलाउ की जाएगी। जो शादियां हैं वो पूरी तरह से अभी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर शादियां नहीं हो सकती, बैंक्वेट हॉल में, मैरिज हॉल में, होटल वगैरह में। अगर शादियां होनी है तो 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और घर पे या कोर्ट में ही हो सकती है। फ्यूनरल लास्ट राइट्स में 20 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकती। दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी, दिल्ली की बसों में 50% कैपेसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, ई रिक्शा वगैरह इन ये भी अलाउड है, लेकिन सबकी अपनी ऑटो और ई रिक्शा में 2 पैसेंजर्स, टैक्सीज़ में 2 पैसेंजर्स, फटफट सेवा में 2 पैसेंजर्स, हर एक का एक वो
ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे उसका एक उसकी डिटेल्स दी गई हैं। और रिलीजियस प्लेसेस खोले जा रहे हैं पर विजिटर्स अभी फ़िलहाल अलाउड नहीं होंगे। दिल्ली सरकार का यह फैसला बहुत ही अव्यावहारिक और अर्थहीन है कि धार्मिक स्थलों में जब श्रद्धालु नहीं आएंगे तो धार्मिक स्थलों को खोलने का अर्थ ही क्या रह जाता है। जब दिल्ली सरकार बाजार खोल रही है, सारे रेस्टोरेंट्स खोल रही है, तो मंदिरों में श्रद्धालुओं को आने की इजाज़त क्यों नहीं दे रही है। केजरीवाल सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और पुनः इसको विचार करते हुए जो है श्रद्धालुओं को आने की इजाज़त देनी चाहिए। और साथ ही साथ जानमाल की सुरक्षा तो बाज़ारों में भी और रेस्टोरेंट में भी है, वो बाकी जगहों पर जब छूट दी जा सकती है तो मंदिरों में श्रद्धालुओं को आने की छूट क्यों नहीं। देखिए, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम श्रद्धालुओं को आपके माध्यम से ये अनुरोध करते हैं कि मंदिर में जब भी आएँ वो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें, मास्क लगाकर आएँ, उचित दूरी बनाते हुए मंदिर में प्रवेश करें ताकि उनको भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो और कोरोना से भी बचाव हो। कैप्टन साहब को मोदी जी का आशीर्वाद है। ये रिपोर्ट एक्चुअली कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को मोदी जी के आशीर्वाद के रूप में जारी की गई है। पंजाब के सरकारी स्कूलों को नंबर 1 बता रही है मोदी जी की रिपोर्ट। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पंजाब के सरकारी स्कूल देश में सबसे बढ़िया है। कैप्टन साहब ने सरकारी स्कूलों में जो काम किया है वो नंबर 1 है देश में। अब खबर तो ये भी आ रही है कि थोड़े दिन बाद मोदी जी एक रिपोर्ट जारी करेंगे जिसमें कहेंगे कि पंजाब में कैप्टन साहब के सारे सरकारी अस्पताल बहुत बढ़िया हैं। ये जुगलबंदी है मोदी जी की और कैप्टन साहब की पूरी तरह से। जो पंजाब के सरकारी स्कूल जो पूरी तरह से बदहाल हैं, वहाँ पे ना पढ़ाई हो रही है, ना वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, ना कोई काम हुआ है, उसको छिपाने के लिए कैप्टन साहब की पिछले 5 साल की शिक्षा के क्षेत्र में नाकामी को छिपाने के लिए मोदी जी ने रिपोर्ट जारी की है कि कैप्टन साहब के स्कूल बहुत शानदार है। मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में हेल्थ मॉडल का क्या हुआ? जो एजुकेशन मॉडल की बात करते वो कहाँ चला गया? जेकर मोदी का वो चलती, इसमें मैट में लिस्ट जो बनी है उसमें मोदी का कोई होता तो वो यूपी को नंबर 1 बनाता, वो हरियाणा को बनाता, उत्तराखंड को बनाता, वो अपने गुजरात को बनाता, मध्य प्रदेश को बनाता। ये हमारे मंत्री साहब हैं, हमारी जो सूबे के मुख्यमंत्री साहब हैं, उनकी डे 1 से ये सोच थी। एक दो जो सेक्टर है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, जिनके लिए हमारी सरकार ने और हमारे अफसर साहबान ने पूरा अच्छा काम किया है, उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आपको शायद ये मालूम होगा कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ी है। हमारे पास 4 लाख के करीब बच्चे दोबारा हमारे प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर में आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज भी 4 स्कूलों की फाउंडेशन करके आया हूँ, बाकायदा उनके नींव पत्थर रख के आया हूँ, और उनको लोगों का अब जो रुझान है वो गवर्नमेंट स्कूलों के लिए बढ़ रहा है।
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है कि भाई चलो एक राहत है आम जनता के लिए। हम तो अपना बिजनेस तो बढ़ा ही पाएंगे थोड़ा उससे, और आम जनता को भी यहाँ सुविधा मिलेगी भी, चलो खाने पीने का हमारी फेमस जगह है तो हम खाएंगे, और उनको अपना टेस्ट बरकरार वही जो मिलेगा वो टेस्ट देंगे हम उनको। घर पैक करने भी ले जा सकते हैं, सुविधा ये बहुत ही अच्छी सुविधा है कि खड़े होकर खा सकते हैं और पैक भी करा सकते हैं। एक संतुष्टि मिलती है कि चलो अब कोरोना के केसेस जो है वो कम हो रहे हैं और दिल्ली जो है दोबारा से अनलॉक हो रही है। नहीं तो आपको तो पता ही है कि काम धंधे कोई भी, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें असर ना पड़ा हो इसका। उसके अलावा लोग कितने परेशान हो रहे हैं, लोगों की कितनी डेथ्स हो रही है। जो सेकंड वेव आई है स्पेशली, वो तो बहुत ही खतरनाक आई है सर। हमें हफ्ते में हर एक दिन फ़ोन आ जाता था, आज इसकी डेथ चली गई, आज इसकी डेथ हो गई, ऐसे। तो काम पे तो सर पूरा असर पड़ा है इसमें, हर फील्ड में असर पड़ा है इसमें, हर काम पे असर पड़ा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.